हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आपको बता दें तो लगातार आप लोगों के लिए सेंटअप बोर्ड एग्जामिनेशन जो 2022 में ली जा रही है उसकी पेपर हम लेकर आ रहे हैं, जो आपका हूबहू सेंटअप परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान का हूबहू वही पेपर जो आपके सेंटअप परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि बता दें, आपको पास सेट एक मिलेगा और आपको विषय कोड जो 111 से बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल पेपर है मेरे पास, और इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे इस वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो चलिए, यदि ये यूट्यूब चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा देखने के लिए मिले। और यह चैनल जो है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी आपका बोर्ड एग्जाम 2023 बाकी है और आपके लिए बिल्कुल हम 100% श्योर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो आपको हम बोर्ड एग्जाम की कसम दिलाते हैं कि इस चैनल को देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपका भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त हो, और आपके सपोर्ट से हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहे। तो चलिए, हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था। देखिए, सेंटअप बोर्ड परीक्षा का पहला प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान का दिया हुआ है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक होता है अर्थात सबसे अधिक होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का होता है। किसका होता है? तृतीयक क्षेत्र का होता है। चलिए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। देखिए, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात सामाजिक कल्याण। क्या है? सामाजिक कल्याण। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? देखिए, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। बिल्कुल हूबहू यही पेपर है, ओरिजिनल पेपर है। आपको सीधे जाकर सेंटअप परीक्षा में लिख कर आ जाना है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई वीडियो में का कोई ऑब्जेक्टिव का आंसर अगर गलत होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कि हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ गलत भी हो जाए। तो चलिए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का एजेंसी कार्य है, क्या होता है बैंक का एजेंसी कार्य? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऋण देना होता है। बैंक का एजेंसी का जो कार्य होता है वह ऋण देने के लिए होता है। चलिए देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा आपका गोवा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अर्थात गोवा में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में जो है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो इसका जो डेट था 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। बिल्कुल आपको देखा जाना है, हूबहू यही है पेपर और यही छाप कर चले जाना है सेंटअप परीक्षा में। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? भारतीय मानव जो है राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? देखिए, सही उत्तर है आपका केरल। क्या है? केरल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? बिल्कुल याद कर लेना है, यहीं पे डॉलर होता है। सिंगापुर की मुद्रा क्या होता है? डॉलर होता है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख सृजन किया जाता है? किस वित्तीय संस्थान के द्वारा साख सृजन किया जाता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। देखिए, इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको निश्चित रूप से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, इंटर बोर्ड परीक्षा के ओरिजिनल पेपर मिलेगा और टिप्स भी बताया जाता है किस प्रकार से तैयारी करना है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा की कार्य करती है? इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात हार्टले विदर्स ने कहा था। क्या कहा था? हार्टले विदर्स ने कहा था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। थोड़ा सा हम फास्ट में बता रहे हैं ताकि आप लोगों का समय कम लगते हुए आप क्वेश्चन को कवर कर सके। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो विश्व का जो है सबसे अधिक रोजगार प्राप्त करने वाला, प्रदान करने वाला जो कार्यक्रम है वो आपका क्या है? तो मनरेगा है। क्या है? मनरेगा है। बिल्कुल यहाँ से फाइनल देख लेना है और हूबहू यही पेपर आने वाला है। यदि यह पेपर नहीं आए तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो चलिए देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न कि सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों का हटाना क्या कहलाता है? तो सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात राष्ट्रीयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीयकरण। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है
कि भारत विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO का सदस्य कब बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, इसकी सही उत्तर है आपका 1995 ईस्वी में। कब बना था, 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी, तो देखिए 1986 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल पेपर है, यही जाके छाप देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, इसकी सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। किस क्या पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न के बाद 18 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी, तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। जो ऑप्शन डी सही है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। 19 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब किया गया था, 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। एक एक प्रश्न को याद कर लेना है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा, सीधे जाकर आप सेंटर परीक्षा में छाप कर आइए। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। किससे था, कार्बोनरी से था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, इसकी सही उत्तर हो जाएगा 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की पराजय हुई थी। चलिए इसमें 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बताने वाले हैं, क्योंकि 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था। रूस में जो है ड्यूमा का गठन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। हूबहू ओरिजिनल पेपर है, मिलाते चलिए लगातार। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी। अप्रैल थीसिस किसने पेश की थी, इसकी सही उत्तर हो जाएगा लेनिन के द्वारा पेश किया गया था। इस चैनल के माध्यम से आपको टिप्स भी बताया जाता है और सभी सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ और ऑब्जेक्टिव और मैथ का स्पेशल क्लास भी लिया जाता है। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है। विश्व का पहला समाजवादी देश जो है वह है रूस। क्या है, रूस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इसकी सही उत्तर है आपका जर्मनी में हुआ था। याद कर लीजिए, यहीं से हूबहू यही पेपर है, छाप कर आ जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। कहाँ है, हनोई है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था। तो देखिए कौन सा समझौता था जिसमें वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया था, तो इसकी जो सही उत्तर है वह आपका हो जाएगा सी अर्थात जेनेवा समझौता। कौन सा समझौता, जेनेवा समझौता के द्वारा बांटा गया था। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, तो लाहौर अधिवेशन। क्या है, लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि थरासना में किसने नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। देखिए धरासाना में किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था। देखिए इसकी बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी ऑप्शन डी अर्थात 1866 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात आपको गद्दर पार्टी की स्थापना जो किया गया था गुरदयाल के द्वारा किया गया था। गद्दर
गुरदयाल सिंह के द्वारा, बिल्कुल सही उत्तर है, गुरदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। 32 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जाकर आप बोर्ड परीक्षा में छाप सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया? इसकी सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा। आगे देखिए आप 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। फिर से सुनिए, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। सही उत्तर जो है ऑप्शन ए, अर्थात प्रगतिशील। क्या है? प्रगतिशील। ऑप्शन ए सही है 35 का। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 1929 के मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था। तो 1929 की मंदी की सबसे बुरा प्रभाव जो पड़ा था वह संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 37 नंबर प्रश्न कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था। न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था। सही उत्तर है आपका राजनीतिक नीति, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजनीतिक नीति से। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात 1945 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ। तो सही उत्तर है कि चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आप लोगों के लिए। तो दिया हुआ है 40 नंबर प्रश्न की प्रथम पेपर क्या है, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी। तो प्रथम पेपर मिल की जो स्थापना थी वह जर्मनी देश में हुई थी। तो इसी के साथ आपको हम 1 से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्टिव प्रश्न को उत्तर लेकर। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है।